अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई का तोड़ लाने वाली हुकूमत ही अब आवाम का भरकस निकाल रही है। ख़ास तौर पर बजट के बाद कीमतों में जो इजाफा हुआ है, यूनिट्स में जो इजाफा हुआ है और जिस तरह से आवाम गुजारा कर रही है, आए आपको दिखाते हैं। जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, महंगाई की जब भी बात करते हैं तो लोग अशिया खुरनोश से लेकर यूटिलिटी बिल्स तक जाते हैं और बजट के बाद 1 जुलाई से लेकर अब तक लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो रेट पंजाब हुकूमत नीचे लेकर आई थी, वो चाहे आटे का है, दालों का है, घी का है, बाकी चीज़ों का है, वो दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गए। पेट्रोल भी महंगा हो गया, आटे का थैला जो है उसकी कीमत भी ऊपर जा रही है। बहरहाल कल एक डिसीजन ज़रूर लिया है पंजाब हुकूमत ने और वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब ने भी अनाउंस किया है कि 20 किलो के थैले पर 80 रुपये का मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम आपको कस्टमर्स और दुकानों पर, ओपन मार्केट में, आम छोटी दुकानों पर जहाँ से लोग सौदा लेकर जाते हैं, चीज़ों के रेट बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। एक भाई मौजूद है, सबसे पहले उनके पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं करेंगे बात? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सर? ठीक है बेटी। ठीक ठाक है। कीमतें सस्ती हुई थी, कम हुई थी, चावल की, घी की, आटे की, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। बेटे ऐसे हैं, कम तो हुई थी मगर अब दोबारा फिर बढ़ती जा रही है। दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें दोबारा महंगी हो रही हैं? सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें, दालें भी हैं, चावल भी है, चावलों का रेट भी ऊपर जा रहा है, जो टैक्स लगा दिए हैं उसके अलावा यानी कि और महंगी होती जा रही है। और महंगी होती जा रही है, परेशानी हो रही है मेरे महंगाई से। बेटा इतनी परेशानी, हर आदमी चाहे लेने वाला है या देने वाला है। बड़े लोगों का तो मुझे नहीं पता, हम तो मजदूर आदमी हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, तो बड़ी परेशानी है। ये छोटी सी एक लिस्ट यहाँ पर किसी की पड़ी हुई है, वो देखें जी। कोई सौदा लेने आया था यहाँ पे और घी आधा किलो लिखा हुआ है सिर्फ। लोग 1 किलो का पैकेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यकीन करें, पाव वाला लेने, आधा पाव वाला भी मांगते हैं। आधा पाव वाला पैकेट भी आ गया घी का। है। कितने का पैकेट जा रहा है घी वो का? बेटे इस टाइम ये 390, ये 400 का हो गया है। ये 400 का हो गया। अगर हम किसी अच्छे ब्रांड की बात करें तो वो 450 रुपये का और पहुंच गया। सूफी है वो उससे थोड़ा सा महंगा है। छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी आधा किलो की चीज़ें लिखी हुई हैं। लोग इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। इतना महंगाई का, ये आटा भी लोग 100 रुपये का लेके जा रहे हैं, खुला आटा दे रहे हैं आप। हुआ है कि लोग 100 रुपये का लेके गुजारा कर रहे हैं। कल आटे का थैला तो बड़ा सस्ता हुआ, 10 किलो वाला 1500-1600 पे गया था। आप मीडिया वाले, आपको तो सारी इल्म है। हाँ जी। आपके तो हर चीज़ डेली आपको पता लगता है जी। ये अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है, यकदम इसका रेट बढ़ा दिया है, आटा भी महंगा हो रहा है। महंगा हो गया। आटा भी महंगा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र है। क्या कहेंगे आप? चीज़ें एक महीने 2 महीने सुकून रहा के थोड़ा सा कम हुई हैं। 600 वाला घी का पैकेट कम हो गया, चावल सस्ते हुए, फिर से रेट ऊपर जाना शुरू हो फिर से ऊपर चले गए। ये पहले मैं ये घी के पैकेट 5 लेके जाता था, महंगाई की वजह से अब 2 लेके जा रहा हूँ। गुजारा तो नहीं होता ना, लगने तो 5 ही हैं, वो थोड़ा तो थोड़ा लगते करके। तो 5 ही है ना, तो अब कैसे मैनेज करेंगे ये सारा कुछ। अभी ये 5000 का नोट लेके आया, वो आपका कैमरा दिखा रहा है। इसमें मैं पहले सब्ज़ी भी लेके जाता था, घर का पूरा राशन भी लेके जाता था। अब इसमें सिर्फ राशन, ये घी वगैरह और चीनी, आटा वगैरह, और वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मतलब ये कोई 5-5 किलो के पैकेट नहीं है। लेके जाता था, अब 2 किलो है। ये चावल देख लें, 5 किलो थे, अब 2 किलो पे आ गए हैं, तो क्या करेंगे हम? खाने पीने में हम रेशनिंग कर लेते हैं, फिर जब बिल आते हैं, पेट्रोल अलग महंगा कर दिया। अभी पिछले में कुछ दिन पहले मेरा बिल आया 3000, इस मंथ मेरा बिल आया 9000। 200 की स्लैब क्रॉस हो गई जी, तो ये कैसे मैनेज होगा? अगर यही 9000 मैं पे ना कर सकूँ तो अगले महीने उन्होंने आके मीटर उतार देना है। और गैस का हमारा 800-900 आता था, इस बार गैस का 1700-1800 रुपया आ गया, डबल, पहले से डबल आ गया। तो कहने का यही मकसद है कि आवाम को रिलीफ दें, आवाम आपको रिलीफ देगी। अगर ऐसे ही महंगाई करते जाएंगे तो दिलों से तो आप उतर जाएंगे। फिर दिलों से उतर के जाएंगे भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने दावा किया था, वो महंगाई मुकाओ मार्च से लेकर
पीडीएम की हुकूमत से लेकर अब नून लीग की इंडिपेंडेंट चाहे कोलैबोरेशन में हुकूमत है लेकिन बन गई, जी ऐसे ही आम है तो बिल्कुल। बेचारी अभी भी परेशान है, ऊपर ही जा रहे हैं। जब सीट पे आते नहीं है उससे पहले जलसे जुलूस जो भी करते हैं, इतने दावे करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब माशाल्लाह वज़ीर या कोई भी बन जाते हैं तो उसके बाद फिर आवाम जो उनसे सड़कों पर जलील हो रही होती है। गर्मी में ये देखें ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखाए, बिल्कुल बाल बच्चों के लिए कर रहे और हैं ना। पूछें तो कमाएंगे कितना, 800,000 उनसे रुपया। पूछ ले तो कहेंगे गुजारा भी नहीं हो रहा, हालांकि कितनी गर्मी में ये लगे हुए हैं। तो आने से पहले या दावे ना किया करें या आवाम से वादे ना किया करें, अगर वादे करते हैं तो फिर उन पे पूरा भी उतरा करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। ये मेहनत मजदूरी दिखा रहे हैं, ये जो भाई यहाँ पे मेरी मजदूरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है ताड़ा? अच्छा हाल चाल तो दस दे हो, की हाल है, ठीक हो? नहीं जी, अंकल कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है लेकिन गाल नहीं करनी। और महंगाई का ये आलम है कि मार्केटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। हम उस तरफ एक और मार्केट है जिसमें पूरा ये राशन से लेकर पोल्ट्री तक सब कुछ मिल रहा है। आपको दिखाते हैं कि कंपैरिजन्स क्या चल रहे हैं रेट के, और ख़ास तौर पर बजट के बाद कितना फ़र्क पड़ा है। अंडे महंगे हो गए हैं, मुर्गी का गोश्त कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, कुछ स्टेबिलिटी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लोग बेचारे इतने परेशान हैं कि गुजारा नहीं हो पा रहा। ये मेरे पीछे आप दिखा सकें तो पूरी एक मार्केट आए उधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर महंगाई की क्या सूरत हाल है? अल्लाह ही है, इनको तो कोई हदायत दे दे वरना गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई हाल नहीं। इतने बिल जो कहते थे हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, वो डबल बिल करके हमसे वो निकाल रहे हैं वापस। पता सर नहीं अब क्या तो 300 की स्लैब पे चले जाएं तो ट्रिपल बिल हो जाता है। ये तो छोड़ दे बस। ये हुकूमत हमें जो है ना ले डूबी है, इतनी खतरनाक हुकूमत, बातें कुछ और करते कुछ है। मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। मरियम बाजी कहती थी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पता तो अब चल रहा है, लोगों को जब बिल आए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है बिल देने को, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। मैं खुद मैं क्या बताऊँ, हालात ही ऐसे हो गए। कितना बिल आया आपका? 10,000। 10,000 हाँ रुपये। जी। 200 की स्लैब क्रॉस हुई है आपकी? हाँ जी, इस दफ़ा वैसे पहले पूरी कोशिश की थी कि 200 से ना हो, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा हो गई है गर्मी की वजह से। 229 यूनिट हैं और 10,000 बिल है। 10,000 200 यूनिट तो हम कहते थे चलो गुजारा हो जाएगा, 5-6 हज़ार 4,000 200 यूनिट आपको पता है अब तो आम चल जाता है, लेकिन इतना तो करेंगे कम अज़ कम। चलो 200 से ऊपर भी जाए तो उसी रूटीन से बिल आए ना। ये तो कोई है ना कि 200 से ऊपर चला गया तो 5,000 यूनिट एक यूनिट का पार्ट। अब अगले IMF के मुआहदे में मजीद शराइत आई हैं कि बिजली और गैस और महंगी करें। ये मार देंगे गरीबों को, ये मार देंगे। इनको कोई नहीं है टेंशन। इनको टेंशन नहीं है, आवाम को टेंशन है बेचारी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सब्जी लेकर जा रहे हैं? हाँ जी हाँ सस्ती मिली है कुछ? रुक हाँ, जाए एक सब्जी मिनट, मिल रही हैं, एक मिनट रुक जाए। सस्ती मिली है, सस्ती है तो सही है तो। कीमत सही है सब्जियों हाँ, की, ठीक है। सही है। बाकी महंगाई की क्या सूरत बाकी है? महंगाई ये है कि दलील कर रहे हैं बिजली का, और ये सारे मामला जो हैं ये ख़राब है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के लिए मामला बड़े ख़राब हैं जी, बिल्कुल। वहाँ पे कुछ ख़वातीन शॉपिंग करने आई हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह से अपना बजट मैनेज करती हैं और कैसे घर चलाती हैं, अगर उन्होंने हमसे बात करनी तो। अस्सलाम वालेकुम आजी, क्या हाल है आपके? बस ठीक है। क्या हुआ है? परेशान? तबीयत, दिमाग में दर्द और या सांस का मसला। अब बच्चे को देखने आई हूँ ज़रा, मैं क्या अगर कोई पैसे बने हो तो दवाई ले आओ। किसके पैसे? बच्चा काम करता है आपका यहाँ पे? हाँ कितनी एज है उसकी? वो अवैस है इसका नाम। क्या एज है उसकी? उसका नाम बच्चा उनका यहाँ पे काम करता है, पैसे लेने। महंगाई की क्या सूरत हाल है अम्मा जी? महंगाई बस ऐसे ही है बेटा। महंगाई का कोई घर में कुछ भी अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्यों? पैसे नहीं थे। यही 20 रुपये है। यहाँ पास ही रहती हैं आप? हाँ इधर हम सुबह से नाश्ता नहीं किया, घर में कुछ नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया घर वालों ने भी, वो भी भूखे हैं? ना, अभी भूखे। ये गुजारा नहीं हो रहा है, लोग बेचारे आंसुओं के साथ बातें करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? आगे आ जाए थोड़ा सा। सर ये हुकूमत दावा करके आई थी कि महंगाई हम कम करेंगे, आवाम को रिलीफ इंशाल्लाह जी सारियां करनगियां हुकूमतां। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ दें। इंज लग रहा है महंगाई ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है हुकूमत सही काम कर रही है? ਇੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ, मਹਿंगाई होनी होनी। 22 करोड़ हो गई आबादी, लेकिन महंगाई होनी है। सही है, अंकल कह रहे हैं महंगाई होनी है। ज़रा कुछ मेहनत कशों से भी बात करते हैं
और उनसे भी जानते हैं कि सारा दिन काम करने के बाद गुजारा सही होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक। सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं मेरे भाई, और गर्मी में हर तरह से हर तरह के काम के अंदर घर जाके सुकून है या नहीं है? नहीं। क्यों? क्यों नहीं? हालात की वजह से सुकून नहीं है हालात बड़े ख़राब हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हुकूमत महंगाई कम करने आई थी, कम होने मेरा का तो नहीं नाम ख्याल नहीं की है, मजीद ज़्यादा ही की है। परेशानी कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं। काम शाम सब ठप, सुबह के ऐसे बैठे हैं, कौन है इधर? कोई काम नहीं चल रहा। नहीं। कोई काम नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 200 यूनिट फ्री देने का दावा किया था, यहाँ तो 200 से ऊपर का एक यूनिट हो जाए तो डबल बिल हो जाए। हाँ जी, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। तो हालात काबू में आते हुए नजर आ रहे नहीं, हैं? कोई नहीं, ख़राब हो रहे हैं दिन पे दिन। ख़राब हो रहे हैं जी, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो काबू में नहीं आ पा रही हैं। हर तबके से हर तरह के लोगों से हम बात कर रहे हैं और उनके हालात आवाम को दिखा रहे हैं। एक साहब ने कहा था आबादी कम कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। चलें, ये सजेशन भी हमने अपने टीवी पर दिखा दी, और जब तक सिचुएशन कंट्रोल करने की नौबत आएगी, मुझे लगता है कि लोग जिस तरह कह रहे हैं ना कि हमारा वैसे ही खात्मा हो जाना है। जैसे जितने यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, जितने गैस के बिल आ रहे हैं, जितने यूटिलिटी स्टोर पर जाएं या आम मार्केट में जाएं और चीज़ें लें तो ग्रॉसरी के खर्चे हो रहे हैं। तो आवाम बेचारी ना परेशान है। खुश मुझे अभी तक कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, या मुतमईन भी नज़र आ रहा हो कि नहीं, उम्मीद है हमें हालात बेहतर हो जाएंगे। आप दूध ले लें, आप आटा ले लें, चीनी ले लें, चावल ले लें, आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, रेट अब आपको दोबारा से ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? क्या कोई वज़ीर, क्या कोई मिनिस्टर, क्या हेड ऑफ़ द स्टेट वो प्रोविंस के हैं या पाकिस्तान के हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, कभी उन्होंने आकर ये बात की है? कभी आवाम से आवाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों बिजली का बेसिक टैरिफ महंगा हो गया, क्यों बिजली के रेट ऊपर जाते जा रहे हैं, क्यों आटा सस्ता हो रहा था फिर से ऊपर उसके रेट जाना शुरू हो गए, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल पा रहा? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ दावे नारे वो भी एग्जिस्ट करते हैं कि हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन आवाम के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जहाँ पर हम महंगाई के तूफ़ान की बात करते हैं और आवाम बेचारे परेशान हाल, आंखों में आंसू लिए अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं, वहीं पर मुझे दरवाजे पर लिखा नज़र आया महंगाई का तोड़। मैंने कहा क्या जादू है ये, कौन सा महंगाई का तोड़ है? तो ये है जी महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर। यूटिलिटी स्टोर वो फैसिलिटी है जो फेडरल गवर्नमेंट रन करती है और आवाम को रिलीफ देने के लिए ये स्टोर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर सब्सिडी में अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं और इस काबिल हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ से कंपैरेटिवली कहा जाता है कि सस्ते रेट पर मिलेंगी। वो सस्ती हैं या नहीं, महंगाई का तोड़ ये है या नहीं, या कमर तोड़ महंगाई है अंदर, ये आज आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर में सबसे पहले हम आटे के थैले से बात शुरू करते हैं। ये मेरे पीछे ग्रीन कलर के आटे के थैले जो न्यू पंजाब फ्लोर मिल्स, न्यू पंजाब में ये आटा मिल रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको 650 का मिलेगा, जो कि बड़ी कम तादाद है लोगों की जो इससे फ़ायदा उठाती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली यहाँ पे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे इनरोल नहीं है, आटा लेने यहाँ से आए, तो ये थैला जो मार्केट में आपको 900-950 रुपये का मिल रहा है, यूटिलिटी स्टोर पे आपको 1500 रुपये का मिल रहा है। मैं अगर ये आटे का थैला यहाँ से लेने चाहूँ तो मुझे कीमत बताई गई है 1500 रुपये। किस किस्म का मजाक है ये? 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में आपकी ही फैसिलिटी
क्रिएट करदा स्टोर के अंदर मिल रहा है। ये अफसोस का मकाम है प्राइस कंट्रोल वालों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर चेक करते हैं। चीज़ें भरी पड़ी हैं यहाँ पर, कस्टमर मुझे नज़र नहीं आ रहा। लोग जो हैं वो इक्का दुक्का हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं। क्यों, कितनी सेल है इसकी, यहाँ पर क्या लोग आते हैं, ये समझ कर के यूटिलिटी स्टोर है और गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है तो शायद हमें सस्ता मिलेगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर चावलों के रेट भी चेक करके हम आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो चावल यहाँ पर पड़े हुए हैं उसमें कीमतें जो हैं वो मेंशन की गई हैं 640 रुपये। ये वाला किलो जो आप बासमती 2 किलो चावल का पैकेट है वो आपको 640 यानी कि 320 रुपये किलो में मिलेगा। ये भी 640 रुपये है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ब्रांडेड है। 5 किलो आटे का चावलों का पैकेट जो है वो 1600 रुपये में आपको मिल रहा है। दालें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्टॉक मौजूद नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि साफ़ सुथरा और अच्छा स्टॉक नहीं है, स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद कस्टमर क्यों नहीं है और क्या सिचुएशन है। आटे का थैला 1500 का क्यों मिल रहा है, हम भाई से बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। किस किस चीज़ पर आप सब्सिडी दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए? आटा है, घी है, चीनी है। घी कितना सस्ता दे रहे हैं? घी जो है 375 का है। मार्केट में क्या प्राइस है उसकी? मार्केट में भी तकरीबन 400 से प्लस ही है। अच्छा। और आटा जो है वो 650 का है, 648 का है। और चीनी 109 रुपये किलो। 109 रुपये। चीनी पे कितनी सब्सिडी मिल रही है? चीनी पे मेरे ख्याल से इस टाइम है 50 रुपये से ऊपर है। 50 रुपये से ऊपर है। ये पीछे जो रेट लिखे हुए हैं जी जी, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए जी, उनके लिए। तो आटे का 10 किलो का थैला 1500 लिखा हुआ है यहाँ। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड लोग नहीं है ना, उनके लिए जो पॉइंट ऑफ सेल में रेट आता है ना वो ये आता है 1500 रुपया जी। बाहर 900 950 तक मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है। 600 रुपया महंगा आटा मिल रहा है यहाँ। बस ये देखें ना, ये गवर्नमेंट का स्टोर है, बिल्कुल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ सेल आता है यहाँ बिल्कुल, पे। इसके बावजूद यहाँ ये वायलेशन हो रही है। ये भाई ने क्या मुझे गवाही देनी है, मैंने पीछे पूरा देख लिया। ये देखें ज़रा, आटा 1500 रुपये। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? पहले क्या लिखा हुआ था रेट भाई? कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा उतार लेते हैं। 1300 रुपये लिखा हुआ था पहले भी। 1300 रुपये आटे का 10 किलो का थैला। ये कब से हुआ है 1500 रुपये का? ये 3 महीने से ऊपर तो हो ही गए। 1500 का मिल रहा है। लोग लेने आते हैं? नहीं, कोई भी नहीं लेता। 1500 वाला नहीं लेता। हमारे पास जो ज़्यादातर कस्टमर आते हैं ना वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के। जी, लेकिन आम लोग भी तो शॉपिंग करने आते थे। आम लोग जो है ना वो आटा वगैरह बाहर से ले लेते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे से लेते हैं। आपके यहाँ पे भी रूल है कि अगर आपने आटा या चीनी सस्ती लेनी है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत लेनी है, तो बाकी चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी? नहीं, कोई रूल नहीं ऐसा। सिर्फ कोई एक बंदा आके आटे का थैला भी ले, अगर कोई आगे मुझे कहता है 2 आटे दे दे, मैं उसे 2 आटे दे दूंगा। अगर महीने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट 20 किलो जी, 2 थैले एक साथ भी लेकर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलें, ये आपकी तारीफ़ है, क्योंकि बाकी यूटिलिटी स्टोर पे हमें इसकी बड़ी शिकायत मिलती है कि आटे का थैला अगर लेना है तो 2000 की शॉपिंग, 1500 की शॉपिंग और भी करो। जो अगर आपने आटा लेना है, घी लेना है, चीनी लेना है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है वो तो हमने लोगों को देनी है ना। उसके अलावा अपनी मर्जी से आप जो मर्जी लें। सेल पॉइंट क्या है? एवरेज सेल पर डे क्या निकलती है? एवरेज यानी कि पिछले महीने तो कम हुई थी, इस दफ़ा थोड़ी सी पहली तरीके हैं, अच्छी सेल जा रही है। अच्छी जा रही है। सही लोग आ रहे हैं लेने। हाँ, नॉर्मल 1500 वाला थैला कोई नहीं, वो नहीं कोई लेता। नलायकी है जी हुकूमत की कि 1000 रुपये वाला, 1000 रुपये तक वाला थैला जो है वो आपको अपने ही फैसिलिटी वाले यूटिलिटी स्टोर में 1500 रुपये का मिल रहा है। और अफसोस का मकाम ये है कि आप बड़े बड़े इजलासों में ये डिसीजन लेते हैं कि हम अब 20 किलो का थैला भी सस्ता कर देंगे, 80 रुपये की रियायत जो है वो हम उस पर भी देंगे। तो यहाँ से 1500 रुपये में 10 किलो का आटा थैला लेने के बजाय 300-400 रुपये और डाल के बंदा 20 किलो आटे का थैला क्यों, मतलब डबल द प्राइस। खुदा का खौफ करें और आप जाकर देखें ये उनके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर प्राइसेस आ रही हैं। क्यों? वज़ीर-ए-आज़म साहब, क्या कोई है जो यूटिलिटी स्टोर को सुपरवाइज़ कर रहा है और देख रहा है कि यहाँ पे हमने आवाम को रिलीफ देना है, स्ट्रेस नहीं देना? लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी चले जाएं, ये महंगाई का तोड़ दरवाज़ा खोल के अंदर भी आएँ तो आपका दिमाग माऊफ हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं समझ आएगी कि असल में ये सिस्टम किसके सहारे और किस तरह से चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। काम कैसे जा रहा है? काम शुक्र अल्लाह ठीक जा रहा है। आपका तो काम भी बिजली से रिलेटेड है कि गैस की बिजली पे कितना बिल आता है? बिल बहुत आते हैं। गुजारा हो जाता है?
करना पड़ता है, क्या करें। ज़ाहिर चार्जेस बढ़ा देते हैं आप, हाँ जो जी। कस्टमर है ड्राई क्लीन के ऐसा ही इस है, हाँ तरीके। जी। अंकल वैसे ओवरऑल बताएं महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कि जो दावे कर रहे थे हम महंगाई ख़त्म करेंगे, शुरू में पंजाब हुकूमत ने भी कहा हमने खाने पीने की चीज़ें बड़ी सस्ती की हैं, दोबारा रेट ऊपर जा रहा है। कुछ भी नहीं है जी, बस सब कहने की बात है। कुछ कोई जो भी आता है बस ऐसा ही है। हम आराम से बड़ा कह देते हैं, जो भी आता है वो यही करता है। तो पाकिस्तान आगे किधर जाएगा? दोबारा से शराइत IMF की और मानना शुरू कर देंगे तो बिजली जो अभी काबू में चली है, उनके सर पे रही है, हुकूमत चली उनके सर पे रही है। जो देते हैं कर्जा अपनी शराइत बनवाते मुझे हैं। लगा हमारे सर पे चल रही है। टैक्स हम देते हैं, हम सैलरीड क्लास देते हैं, आप लोग देते हैं बिजली के बिलों में, खाने पीने की चीज़ों में, हर चीज़ में। वो तो ठीक है आपकी बात, मगर सबके साथ ही क्या कर सकते हैं। सबके साथ ही हैं, क्या कर सकते हैं। चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। लोग बेचारे मायूस भी हैं, परेशान भी हैं और लोगों की तरफ चलते हैं। क्या हाल है भाई आपके? क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कैसा गुजारा हो रहा है? बस बुरा ही गुजारा हो रहा है। क्यों? देखिए आज सुबह मैं दूध लेने के लिए आया होलपर का, पता चला कि 15 रुपये इकट्ठे बढ़ा दिए होलपर के ऊपर। तो अभी इंक्रीमेंट तो लगा ही नहीं है, इंक्रीमेंट तो जुलाई के एंड पे लगना है। अभी हमारे प्रेजल नहीं स्टार्ट हुए, प्रेजल्स लगे नहीं हैं, तो पहले ये भी तो दूध महंगा हो गया। अप्रेजल लगते हैं आपकी कंपनी में? प्रेजल तो लगना ही है ना, पक्की बात है। सेमी गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट में तो जुलाई का तो अभी फिलहाल तो यही कहा हुआ है कि लगने हैं। हाँ। ये तो अभी तक तो 25 की बात बाहर निकली हुई है। हाँ। तो देखें 25 लगता है कि नहीं लगता। तो इंक्रीमेंट लगा नहीं और रेट पहले से बढ़ गए। हाँ जी, ये दूध का आपने जिक्र किया, हर डिब्बे वाला दूध महंगा हो गया ये है नहीं क्योंकि मुझे- पैकेजिंग पे टैक्स लग गया। ये नहीं पता, सुबह दूध लेने जब मैं आया हूँ ना तो तब पता चला ये होलपर के ऊपर 15 रुपये 90 रुपये का हो गया दूध। वो कह रहे जा रहे हैं माटा फिर से महंगा हो रहा है, हर चीज़ आप देखें काबू से बाहर हुई हुई है। आटे का थैला जो 900 रुपये का मिलता है यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे 1500 का मिल रहा है। गवर्नमेंट का स्टोर है और वहाँ पे 1500 का मिल रहा जी ऐसे ही है। है। ये हुकूमत तो दावे करके आई थी कि हम ख़त्म करेंगे। पता नहीं वो, अब मैं पीछे एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें जो है मरियम साहबा ने कहा था कि जब हमारी जो वहाँ में बिजली का बिल पे करने जाएगी ना तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने दावा कर दिया है। जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा हाँ हाँ देखा मैंने, ये उनके एक जलसे का हाँ, है, जलसे। ये वज़ीर आला बनने के बाद का नहीं है। हाँ पहले ये का एक है, जलसे तो का पता है चलेगा जी कि कोई आपसे वोट मांगने आए तो उनको अपना बिजली का बिल दे देना। तो अब तो कोई वोट ही नहीं मांगने आ रहा, तो बिजली का बिल किसको दे? बस देख लें लोगों के पंखे चलाने मुश्किल हुए हुए हैं। बिल देख के कितने ज़्यादा बिल आए हैं। एक पंखे पे गुजारा कर रहे हैं लोग। ऐसे ही है बिल्कुल। तो सही कह रहे हैं, हालात बड़े ख़राब हुए हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू भाई ने रेफरेंस दिया। वज़ीर आला पंजाब जब जलसे जुलूस किया करती थी तो कैसे बिजली के बिलों को बेस बनाकर अपनी कैंपेन रन कर रही थी, तो क्या आज उनको गरीब के घर में 200 यूनिट चलने के बाद जो 9-10 हज़ार का बिल है वो नज़र आ रहा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? ठीक-ठाक। ठीक ठाक हैं? जी, जी। कैसे हालात हैं? ठीक ठाक। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बस बिलों का ही मसला है और हज़रत अली कलम का कौल है, वक़्त दौलत रिश्ते, 3 चीज़ें इंसान को मुफ्त में मिल जाती हैं। ये मुतबा शाहज़ाब रहमान का इलाका है, ठीक है, वो शाहजुल बाटरी उनकी थी, ठीक है ना, वो नुक्कर पे, ठीक है ना। अली परवेज़ का भी वो है, कल वो उसने जियो पे बात की है, ठीक है। मैं इधर रहता हूँ स्कीम नंबर 2 में, 2 नंबर स्कीम में, ठीक है ना। उसके अभी मालकाना हुकूक भी नहीं मिले और घर घर लड़ाई हो रही है। सुई गैस का बिल जैसे 400 रुपये आता था अब 2000 रुपये आ रहा है, वो क्या मसला है? मसला तो बहुत है सर, पूछने हैं सवाल हमने। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, क्या मसला है? खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या मसला है? ये मसले अवाम वो ने, कल तो वो अवाम ने अली तो परवेज़ बताने। बोल रहे थे ना, वो जियो पे वो दे रहे थे इंटरव्यू कि वो हमने अदारों को ख़त्म करना है, कम से कम। हमारे उधर हाउसिंग सोसाइटी है 2 नंबर स्कीम में, जो ये अस्पताल है कोट ख्वाजा की हाँ जी, का, हाँ जी। उसका भी वो पहले अली के वालिद साहब उधर थे, ठीक है ना। मैं उनसे भी कई बार उनके मियाँ परवेज़ मलिक साहब मलिक साहब से भी बात हुई है, अभी तक मालकाना हुकूक नहीं मालकाना मिले। हुकूक नहीं मिले। सही है जी, अपने हल्के की बात कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ पे MNA हैं, तो मुतबा उधर चला गया ना, ट्रांसफ़र हो गया ना, मुतबा वज़ीर ख़जाना है, कोई हाँ जी। गौर कर ही नहीं रहे। उनकी बीवी को भी मैं उस दिन कहा, गौर कर ही नहीं चलें, ये रहे। आपका कैमरा है। वज़ीर हाँ। ख़जाना साहब को डायरेक्ट कहें, आपने जो कहना है अपना मसला खुद बयान करें। यही है कि उनका इलाका हमजा का यही है, वो अब वो उधर 2 नंबर स्कीम का मालकाना हुकूक दवाएँ,
और उनका वो कल उन्होंने बात किया, अली परवेज़ ने कल बात किया कि मैं अदारे ख़त्म कर दिया। अभी वो LDA में नहीं आया, 2 नंबर स्कीम अभी LDA में भी नहीं आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जो दावे और वादे करते हैं MNA MPA, वो वादे पूरे करें। हम शो किसी चीज़ पर भी लेकर निकलें, लोग अपनी शिकायतें सामने रख रहे हैं और उसकी वजह ये है कि जब वोट लेने आते थे, जब कैंपेन करने आते थे, तो इन्हीं तमाम लोगों से इनकी मुलाकातें होती थी और वो दावे और वादे जो आप इनसे करके गए हैं, अब वो जवाब मांग रहे हैं कि वो दावे और वादे पूरे क्यों नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं? हालात ठीक जा रहे हैं सर जी? नहीं ठीक जा रहे। कोई एक बंदा नहीं लभ रहा मैनू जोड़ा कवे हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं जी, महंगाई बहुत हो गई है, मुश्किल हो गया जी। की कहना चाहोगे हुकूमत नूं जिन्होंने वादा किया सी? हाँ जी, हुकूमत वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करन जी मजदूर वाम ते, तुहानू पता मजदूर वाम ते मरदी पई है भुखी। सही कह रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मजदूर अवाम ते साडा गुजारा नहीं हो पा रहा और ये वो तबका है जो गुरबत की लकीर के बिल्कुल एज पर आता है। एक मिडिल क्लास जो परेशान है किस तरह से गुजारा करना है, किससे पकड़कर कहाँ पूरा करना है। एक वो क्लास जो रोज़ की करके घर कमा कर लेकर जाते हैं, रोज़ दिहाड़ी करके मेहनत करके मजदूरी करके घर लेकर जाते हैं। और मैंने एक भाई से पीछे पूछा कि सारा दिन इतनी मुशक्क़त करते हैं आप, मेहनत करते हैं और फिर जब घर जाते हैं तो सुकून होता है? सुकून कोई नहीं होता क्योंकि गुजारा नहीं हो पा रहा। इन्नी मेहनत सारा दिन गर्मी च खज्जल ख्वार होने तो बाद भी गुजारा नहीं हो रहा। और ये हर दूसरे दिन मुझे ये कमेंट सुनने को मिलता है और मैं परेशान हो जाती हूँ। कई दिन सोचती रहती हूँ कि बेचारे लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस बेचारी आवाम का क्या होगा, तो फिर ऐवानों में बैठे हुक्मरान, वो तमाम लोग जो इन्हीं के वोटों से ऐवानों तक पहुँचे हैं, क्या वो ये सोच रहे हैं कि बेचारी गरीब आवाम 200 यूनिट का बिल कैसे अदा कर रही होगी? क्योंकि 200 से 1 यूनिट ऊपर हुआ आपका बिल ज़्यादा हो गया। घी का पैकेट लेने जाएं, कीमतें बढ़ रही हैं। दूध का पैकेट लेने जाएं, अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ टैक्सेस का, लेकिन कीमतें बढ़ा दी गई हैं। चेक एंड बैलेंस ज़ीरो नज़र आता है। हालात बेचारे अवाम के इतने ख़राब हो गए हैं कि उन्हें नहीं समझ आ रही कि हमने गुजारा कैसे करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। जी जी, दूध भी महंगा हो गया? दूध महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती है ये बताएं? पाकिस्तान में तो बस कोई हाल नहीं रह गया, कोई हाल नहीं रह गया। हुकूमत वाले तो महंगाई है, आमदनी इतनी है नहीं, इतनी महंगाई है जी। किस तरह इंसान पूरा करे, किस तरह सर्वाइव करे अपनी लाइफ? सियासी बयान तो आ रहे हैं, हमने हालात बड़े कंट्रोल कर लिए, पहले से नहीं बहुत कंट्रोल हो नहीं सके। आप इनकी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, इसमें ये कहते थे कि 300 यूनिट फ्री होंगे। आजकल मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ये हर बंदे ने देखा। मैं जिससे बात जाएंगे तो वो आपको स्टैंप लगाकर कहेंगे कि आपका बिल अकाउंट जमा करवा दिया जी। तो ये तो झूठ है ना। मरियम साहिबा को याद कराएं, ये कैमरा है आपका, याद कराएं उनको। मरियम नवाज साहिबा को अच्छी तरह याद है, उनको याद कराने की जरूरत नहीं है। देखें सोशल मीडिया का दौर है, उनको सब पता है। देखें ना, उनको खबरें नहीं पहुँच रही इस चीज़ की कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, कि मस्जिदों को ताले लग गए हैं। मरियम साहबा के हक में कोई भी वीडियो लगाता है ना, कोई भी नून लीग की तारीफ अगर करता है, वो चाहे मुफ्त में तारीफ हो रही है या एक्टर या इन्फ्लुएंसर पैसे लेके तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे बड़ी नून लीग की तारीफें हो रही हैं और फिर पता लगता है पेड कंटेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पैसे दिए जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और एक्टर्स को कि पैसे लें, हमारी तारीफ करें। वो तो रीशेयर कर देती हैं। कोई आपसे शिकायत करता है, आपसे सवाल करता है, वो आप रीशेयर नहीं करते, जवाब नहीं देते। मैडम बात ये है कि नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि इन्होंने हमेशा पैसा फेंका है, पैसा फेंक के इन्होंने ये ना कहें आप, पीटीआई भी ये करती रही है। मुझे याद है उस दौर में भी बहुत पैसे ऑफर होते थे कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास इतनी फॉलोइंग है, इतने पैसे लेके तारीफ कर दें। तो ये हर हुकूमत करती है। मैडम मैं ज़ाती तौर पे किसका सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ना मैं नून लीग का सपोर्टर। जो गरीबों की बात सुनेगा, जो गरीबों का हमदर्द होगा, जो महंगाई को कंट्रोल करेगा, हमें वो इंसान पसंद आएगा। बिल्कुल सही, वो पार्टी पसंद आएगी, लेकिन वो तारीफ हो जो दिल से निकले, पैसे लेके ना निकले। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कितने का दूध मिला अंकल? बेटे दूध 100 रुपये का जी, 100 रुपये का दूध। आधा किलो, आधा लीटर लिया?
ये तो इनको पता कितना दिया इन्होंने। 190 रुपये आपने 100 रुपये का लिया खुला, बस 100 रुपये का हाँ दूध जी, दे 100 रुपये का दे लिया जी। 190 रुपये रेट लिखा हुआ है। बेटे लिखो कौन देखता, तो आप होता मुसलमान से दुकानदार सारे आवाम सारी बेईमान है। अवाम ही बेईमान कौन बेईमान है? हमने तो बिगाड़ा खन को। जब कोई दिफा नहीं करता, सच को आवाज़ नहीं बुलंद करता तो बुराई चोरियाँ बढ़ती जाएंगी। जैसे अवाम है वैसे हुक्मरान है। सही कह रहे हैं आप। कोई नहीं मानता कि अवाम चोर है, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। बुराई ऐसी फैल गई, मैं आपको बताने तो लोगों को मरना भूल गए। आगे जाके किसी ने नहीं छुड़ाना। यहाँ जितना मर्जी खा लो, जितनी लूट मचा लो, वहाँ किसी ने नहीं छुड़ाना। अपने अमाल काम आएंगे। सही कह रहे हैं जी, अपने अमाल काम आएंगे। किसी ने बचत नहीं करानी। दूध की दुकान पर आए हैं, कीमतें पूछते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने रुपये लीटर दूध है? 190। हैं? 200 रुपये जी। अभी 190 कह रहे थे। 200 रुपये। 200 रुपये दे रहे हैं। सरकारी रेट क्या है इसका? ये सरकारी रेट जारी रेट बता रहे हैं। हाँ, बोर्ड लगा हुआ है जी यहाँ पे 190 रुपये है। कीमत ऐप पे जरा चेक करें सरकारी रेट दूध का आज का क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक। दूध लेने आए हैं जी। 200 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी। 200 रुपया रेट हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? अब दूध भी बच्चे को पिलाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। 1 लीटर लेके बाजी क्या करे, महंगाई हो गई इतनी गई है। कितने की है महंगाई? किसने की है महंगाई? महंगाई जारी बात है, जो गवर्नमेंट है उसने की है। गवर्नमेंट ने की है। गवर्नमेंट को रिलीफ देने आई थी, सुकून देने आई थी। नहीं, सुकून कोई नहीं देगा। सुकून कोई नहीं देगा। फारग हो गया, वैसे फारग हो गया है पाकिस्तान। फारग हो गया जी। हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान में गुजारा मुश्किल हो गया है। भाई मुझे बताएं, 1 हफ्ता पहले दूध का क्या रेट था? कब से ये 200 रुपये लीटर चल रहा है? अभी नहीं पता, मैं नवा आया हूँ। नवे ही आए हो? नवे आए हैं। कौन है जी यहाँ पे? ये है भाई। 1 मिनट मुझे रास्ता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी वाले। ये 200 रुपये लीटर रेट कब से हुआ है? 190 रुपये लीटर दूध। वो भाई कह रहा 200 रुपये दे रहा हूँ। लिखा 190 रुपये लीटर। 190 लिखा हुआ है। वो भाई कह रहा मैं 200 दे रहा हूँ। किसने 200? उसने अभी कहा मुझे 200। आपका ही वर्कर है। लेकिन 190 रुपये लीटर। सारे नए लड़के रखे हैं, पुराने किधर गए? 190 रुपये लीटर दूध है, 220 रुपये किलो देंगे। आप मुझे बताएं 190 रुपये कब से हुआ? मैं चलें आपकी बात। ये अभी 2 दिन ही हुए हैं। 2-3 दिन हुए हैं। ये बजट के बाद से कीमतें बढ़ी हैं? हाँ जी। क्यों बढ़ी हैं? जब हर चीज़ बढ़ गई, रेट बढ़ गया। पीछे से जहाँ से दूध लेते हैं उन्होंने पैकेट वाला दूध महंगा हुआ, समझ आती है कि पैकेजिंग पे लग गया, वो टैक्स लग गया डब्बे वाले दूध का। तो आपका तो खुला दूध है। तो पीछे से जो गाँव वाले वो दूध नहीं देते, वो रेट गवालों ने भी दूध बढ़ा दिए है ना। देखा कि सबकी कीमतें बढ़ी हैं, डब्बों की कीमतें बढ़ी हैं, तो गवालों ने भी दूध बढ़ा दिया। है बेचारा गरीब रुल गया, परेशान हो गया। 200 रुपया फ़ी लीटर दूध जो है वो किस तरह से आप अफोर्ड कर सकते हैं? पहले लोग हंसते थे कि हम एक पंखा चला के सारा ख़ानदान पंखे के नीचे बैठ जाते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा ना आए। अभी कुछ लोग जो ऑन एयर आकर बात नहीं करते, अक्सर हमें ऑफ एयर अपने कमेंट्स बता के जाते हैं। तो एक आंटी कह के गई कि बेटा दूध इतना महंगा हो गया है कि अब 1 कप चाय बनेगी और सारा ख़ानदान 1-1 चुस्की लेगा। मुझे हंसी आई, आंटी भी हंसना शुरू हो गई। लेकिन बात सही है, क्योंकि राशनिंग इतनी ज़्यादा लोग करना शुरू हो गए हैं अपनी चीज़ों की, अपने बजट की, कि आंटी कहती हैं अब 1 कप, क्योंकि दूध इतना महंगा है तो चाय 1 कप बनेगी और सब 1-1 सिप लेंगे और गुजारा करेंगे हम। आवाम बेचारे इस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और फिर जब बुज़ुर्ग कहते हैं कि हम अफसरान के दफातर में जाते हैं तो 2-2 AC चल रहे होते हैं कि ठंड लगना शुरू हो जाती है, और घर आकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम तो 4 घंटे से ज़्यादा दूसरा पंखा नहीं चला सकते कि बंद कर दो, यूनिट ऊपर चले जाएंगे, बिल बहुत ज़्यादा आएंगे। हुक्मरान आराम से गुजारा कर रहे हैं। हुक्मरान हमारे टैक्सों के पैसों से तमाम मरात इंजॉय कर रहे हैं, जिनको लोग आराम से बड़ी अय्याशियों का नाम भी दे देते हैं। और आवाम बेचारे गर्मी में सताए परेशान हालात से गुजारा नहीं कर पा रहे। हुकूमत के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, अगर हुकूमत इस बारे सोचना चाहिए। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।